अंतिम देशना के अंदर पहला सूत्र विनय श्रुत अध्ययन। हे आत्मन, तू उच्छृंखल है, तू अहंकारी है, तू घमंडी है। तेरी शुरुआत अगर करनी है तो तेरी शुरुआत विनय से करनी है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि अहंकार है या नहीं है, घमंड है या नहीं है? हर व्यक्ति के भीतर में है। 4 महीने के बच्चे को देखा है, बड़ा किया है, 4-6 महीने के बच्चे को बड़ा किया है। अगर उस बच्चे के पास नींद खुलने के बाद, दूध पिलाने के बाद अगर आप आधा घंटे तक अगर उसके पास में अगर आप नहीं गए तो धमाल मचाना चालू कर देगा, वो रोना चालू कर देगा। सिर्फ इसलिए चालू करेगा कि उसको कोई महत्व नहीं मिल रहा है। उसको क्या चाहिए? बच्चे को बोलो, महत्व चाहिए। कोई उसको बुलावे, कोई उसको रिस्पेक्ट करे, कोई उसको उठावे, कोई उसको चूमे, कोई उसको प्यार करे, कोई उसकी परवरिश करे। आप ये समझ लो कि दूध के लिए बच्चा रोता है। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि 90% अगर बच्चा रोता है तो वो दूध के लिए नहीं रोता है, अपने आत्मसम्मान के लिए रोता है, अहंकार के लिए रोता है, घमंड के लिए रोता है। भगवान महावीर स्वामी ने पहली बात करी, विनय मुखो धम्म मूलो। विनय मुख्य है, धर्म का आधार है। 16 प्रहर की देशना की शुरुआत परमात्मा ने किस भाव से करी, किस स्थान से करी? मणुवा तुममेव सच्चम। पहले परमात्मा ने नमन किया, मनुष्यता को नमन किया, मनुष्य जन्म को नमन किया, मानव के अवतार को नमन किया। काश अगर ये मानव का अवतार ना होता तो ये धर्म भी नहीं हो सकता था। आज सामायिक में आप सब बैठे हो ना, वो भी नहीं हो सकता था। ये आप सामायिक कर रहे हो, धर्म का श्रवण कर रहे हो। हमने जो ये रजोवर्ण धारण किया है ना, ये रजोवर्ण धारण भी हम नहीं कर सकते हैं। उत्तराधि सूत्र की शुरुआत के अंदर सबसे पहले परमात्मा ने मनुष्यता को नमन किया और नमन करने के बाद उन्हें पहले श्रुत की अवधारणा करी, उसका नाम रखा विनय श्रुत। नौकार मंत्र देखा है? अरे बोलो नमोरियंतान, बोलो नमोरियंतान, बोलो। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बोलो? सबसे पहला अरिहंत शब्द है कि नमो शब्द है? कौन सा शब्द है? इंपोर्टेंट अरिहंत है या इंपोर्टेंट नमो है? बोलो। अरिहंत बनने की प्रक्रिया, अरिहंत को याद करने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के पहले अगर कोई तत्व है, उस तत्व का नाम क्या है? नमो। नमो का नया मतलब मत कर लेना, दिल्ली वाले का नमो मत समझ लेना। नमो का मतलब होता है नमन। कुछ डायलॉग ऐसे होते हैं कि फला कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। आज लोगों के नौजवानों की सिचुएशन यही है, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं। और ये सारे संसार का अनर्थ का मूल अगर कोई तत्व है, उस तत्व का नाम है अहंकार, घमंड। में 4 महीने का बच्चा भी अगर घमंड नहीं छोड़ सकता है साहब, तो आप तो इतने बड़े हो। अच्छा, एक बात बताओ, जितने भी धार्मिक ट्रस्ट हैं, काफी बड़े बड़े ट्रस्ट के लोग यहां पर बैठे हुए हैं,
अनेक ट्रस्टों का संचालन करने वाले ट्रस्ट के मंडल के लोग बैठे हुए हैं, इतनी सारी महिला मंडलें बैठी हुई है। विवाद हर मंडल में होता है, हर ट्रस्ट मंडल में होता है। बताइए रीजन क्या? बताओ रीजन क्या? मेरे को पूछा नहीं। मेरे को पूछा होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पूछा इसलिए मेरा विरोध है, मेरी सहमति नहीं है। मुझे पूछो। ये मुझे का मतलब क्या होता है? ये मुझे नहीं बोल रहा है, ये आपका घमंड बोल रहा है, ये आपका अहंकार बोल रहा है। मेरे बिना पूछे पत्ता कैसे हिल सकता है? सासू और बहू की भी समस्या यही है। आजकल तो ये समस्या काफी कम हो गई है। बोलो क्यों कम हो गई है? अजय नहीं, सासू रही नहीं। सासू के साथ रहता कौन है? जो कार्य आज हम करेंगे वो कार्य आने वाले समय में हमारे साथ होगा। जिन्होंने अपनी सासू की सेवा नहीं करी, उनको इस कलयुग के अंदर, कॉलेज के अंदर लिखी पड़ी हुई लड़कियों से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आने वाली बहू मेरी क्या करेगी? सेवा करेगी। जैसा आपने बोया है वैसा ही आपको प्राप्त करना है। अहंकार की बात चल रही थी, विनय की बात चल रही थी। विनय का मतलब क्या? ऋषभदेव परमात्मा है, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना है। घटना तो बहुत बड़ी है, पर मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं। परमात्मा बड़े हुए, युगलिक समय का अंत हुआ, युगलिक समय समाप्त हुआ। युगलिक समय समाप्त होने के साथ में कल्प वृक्ष समाप्त हुए, असीम असी खुशी का कार्य चालू हुआ। हकार मकार धिक्कार की दंड नीति चालू हुई और लोगों को महसूस हुआ कि क्या करना पड़ेगा? राजदंड खड़ा करना पड़ेगा, राज परिवार खड़ा करना पड़ेगा। इस सृष्टि के इस अवसरपणी काल के प्रथम राजा के रूप में इंद्र ने परमात्मा ऋषभदेव का अभिषेक किया। जो युगलिक लोग थे वो जल लेने के लिए नदी में गए, नदी से जल लाए, देखा तो परमात्मा सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, सुशोभित हैं। राजा बनाने का, अभिषेक करने का पहला अधिकार किसका था? युगलिक का था। पर शायद युगलिक थोड़े समझदार होंगे, उन्होंने देखा कि भाई जल तो अभिषेक हमको करना था, लेकिन इंद्र ने पहले ही अभिषेक कर दिया। अगर उनकी जगह अगर आप होते या मैं होता तो अपन क्या करते हैं? ईमानदारी से बोलो क्या करते हैं? अरे बोलो तो सही, क्या करते हैं? हाजी, इंद्र जाए घर में, यहां तो अपनी चलेगी, यहां का इंद्र हम है, वो होता कौन है? हम फिर से करेंगे। मान लो अभिषेक का चढ़ावा आपने लिया हो परमात्मा का, लाखों रुपए में वो चढ़ावा लिया हो अक्षय तृतीया का या कोई कल्याणक दिवस का या पालितना में, और 10 मिनट अगर आप लेट हो गए, आपकी किसी जल्दबाजी करने वाले व्यक्ति ने क्या कर दिया? अभिषेक कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? ईमानदारी से बोलो, आप क्या करेंगे? कितना हंगामा खड़ा करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? अरे बोलो तो सही। अरे बोल भी रहे, फर्म भी नहीं आ रहे, करेंगे। अरे इतना बोलने के बाद भी तो समझो यार कि गुरुदेव समझा रहे कि भैया नहीं करना, बोले नहीं करेंगे। बस ये आप हंगामा नहीं खड़ा करते हो साहब, ये आपकी कोई कसूरता नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। अगर ये जो गलती है ना, ये आपके भीतर में रही हुई जो अहंकारिता है, उस अहंकारिता की गलती है। युगलिकों ने क्या किया? इसीलिए दोहे में क्या है बोलो? किसको आता है वे दोहा? पंडित वरेश्वरी बोलो ना। युगलिक नर पूजन,
ऋषभ चरण अंगूठे, अरे एक मिनट बोलो तो सही यार। अंगूठे पे क्यों किया? आप सब श्लोक बोलते हो, आप सब दोहे बोलते हो, ऋषभ चरण अंगूठे। हाँ भाई, दायक भवजल अंत युग लिख आते हैं, परमात्मा को निहारते हैं, प्रसन्न होते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे परमात्मा को इंद्र ने अभिषेक किया, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे? अंगूठे के ऊपर अभिषेक करेंगे। इसको क्या कहेंगे हम? इसका नाम है विनय। बोलो क्या है? गुरुदेव के पास आते हो, विनय से आते हो या लकड़ ठूंठ बन के आते हो? अभी अभी एक नया एक पहरवेश चला है, जींस और बिल्कुल टी शर्ट। पुणे के एक मंदिर के अंदर गौड़ी जी के अंदर मैं बैठा था। रोज एक व्यक्ति बराबर 7 बजे आता, अप टू डेट फुट बुटेट बिल्कुल आता, थोड़ा भी झुकता नहीं, ऐसे यूं लकड़ ठूंठ की तरह खड़ा रहता, हाथ ऐसे जोड़ता, यूं करके रवाना हो जाता। 2-3-4 बार मेरी मुलाकात उससे खड़े खड़े हुई। एक दिन 2 मिनट के लिए वो लेट हो गया, मैं थोड़ा निकला और सामने से मैंने मिला। वैसे मैं मंदिर जाने वाले लोगों को प्रताड़ित नहीं करता हूं, टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं, उनको हैमरिंग नहीं करता हूं, उनको टक टक नहीं करता हूं, जैसे कि कुछ मंदिर के मठाधीश हमेशा किया करते हैं। आप सब नाराज मत होना। किसी भी व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हम लोगों को बोलो, जोड़ना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। हाँ भैया आजा, आजा भैया आजा। कभी चर्च में जाना, मैं जाके आया हूं चर्चों में, एक बार नहीं सैकड़ों बार जाके आया हूं। पूरे साउथ के बिहारों में चर्चों में जाकर के आया हूं। उन पादरियों की नम्रता देखो। कोई अनजान व्यक्ति आता है, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज कम, प्लीज कम। उसको बिठाते हैं, वो कोई गलती करे तो भी हाथ जोड़ते हैं। आपने कभी किसी जिंदगी में आपकी पूजा की थाली को किसी ने ठोकर लगा दी, फिर आप क्या करोगे? अरे बोलो तो सही, क्या करोगे आप? पूजा की थाली को ठोकर लगा ली और फिर भी बिना देखे वो चला गया, कायदे से उसको क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए। अगर वो ठोकर मार के चला गया, फिर हमारे मन में क्या गुजरेगी? एक नंबर का नालायक है, हराम खोरे साला, बाहर निकलने दे। कहां रहता, कहां ये लड़का, कहां रहता है, कहां है, दिखाओ जरा। मंदिर आना भुला दूंगा साले का। अरे भाई, अरे भाई, क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? प्लीज समझो, उचित विनय करो, रिक्वेस्ट करो। रतलाम के अंदर सन 2015 के चतुर्मास, 14 के चतुर्मास में, 13 के चतुर्मास में बड़े गुरुदेव की उपस्थिति में करीबन 100-200 लोगों को तैयार कर दिया हमने परमात्मा की पूजा करने के लिए। 200 लोगों ने पूजा चालू कर दी। जिंदगी में जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, उन्होंने क्या चालू कर दी? पूजा चालू कर दी। लेकिन क्या मंदिरों के व्यवस्थापकों की मैनेजमेंट था? उन 200 ही लोगों को उन्होंने 20 दिन में ठिकाने लगा दिया। क्या लगा दिया? मुखोश बांध, ऐसे बांधते हैं? तेरे माँ बाप ने लखन नहीं दिए क्या? सिखाया नहीं माँ बाप ने? जाओ पहले सीख करके आओ, फिर मंदिर में आना। हाय हाय, मुखोश के बिना भगवान को छू गया, इतनी बड़ी आसाधना कर दी। केसर कटोरी, पहले आपने अधिष्ठात्री देवी की पूजा कर ली और फिर वो कटोरी से आपने भगवान की पूजा कर दी। नरक में जाएगा भाई, तू नरक में जाएगा। बेचारा स्वर्ग के सपने लेकर के आया था, वो स्वर्ग के सपने लेकर के पूजा करने के लिए आया था और नरक के पास सुनकर ऐसा भागा कि लौट के कभी नहीं आया। कि स्वर्ग में नहीं जाऊंगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम नरक में तो जाना नहीं है।
ये आप नहीं बोल रहे हैं साहब, ये आपके भीतर का अविनय बोल रहा है, आपके लक्षण बोल रहे हैं। और इसीलिए धर्म की शुरुआत करने की पहली अगर कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है नमो। झुको, अहंकार को समाप्त करो, आपके घमंड का त्याग करो, आपके भीतर के अवगुण शांत करो, और फिर जो आनंद प्रकटेगा उसका कोई तोड़ नहीं रहेगा। वो पूना का लड़का लक्कड़ ठूंठ बन करके मिलता था, मैं कभी टोकता नहीं लोगों को। मैंने उसको प्यार से पूछा कि भैया एक बात बताओ, बहुत अच्छे हो आप, बहुत परमात्मा की कितनी आपकी मैं अनुमोदना करता हूं, लेकिन भैया एक रिक्वेस्ट करूं। बोलो बोलो गुरुदेव। कि अगर हो सके ना तो थोड़ा सा जरा सिर झुका लो ना, तो यार परमात्मा और खुश हो जाएंगे। लड़के ने कहा कि और तो कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, लेकिन वो झुकता हूं ना तो पूरी पीछे की क्रीज जो आती है शर्ट की, वो पूरी खत्म हो जाती है गुरुदेव। और गुरुदेव इसलिए मैं झुक नहीं पाता हूं। मैं कोई बात नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, आप आ रहे हो ना यही काफी है। आप नहीं झुकोगे तो चलेगा, लेकिन क्या करना, आप आने की तो आप जरूर कोशिश करना। वो लड़का एकदम झुक गया। जो भगवान को नहीं झुका वो मेरे चरणों में झुक गया। बोले गुरुदेव 5 साल से मंदिर आ रहा हूं, पहले ऐसे असंत हो जिन्होंने मुझे ये बात करी कि कोई बात नहीं बेटा, तू नहीं झुकेगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम तू मंदिर आना छोड़ना मत। और गुरुदेव ये दुनिया के सारे लोगों ने मुझे टोक 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 कर दिया, लेकिन मैं भी इतना कट्टा था कि तुम बोलते रहो हम सुनते रहेंगे। लेकिन गुरुदेव आज आपकी बात दिल के छू गई। गुरुदेव ये आज आखिरी दिन है मेरा, कल से मैं इस प्रकार के पहनवेश को पहन करके आऊंगा कि मैं रोज परमात्मा के क्षमापण के साथ रोज चैत्य वंदन करूंगा। किसी भी व्यक्ति को समझाने का तरीका डांटने से नहीं होता, ऐसा झगड़ने से नहीं होता है। याद रख लो, झगड़ करके डांट करके किसी को दबा करके आप एक दिन के लिए जीत सकते हो। अगर जिंदगी भर उसको अगर आपको अपना बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बोलो? अरे आपको झुकना पड़ेगा साहब, आपको झुकना पड़ेगा।